तो वेलकम दोस्तों, वेलकम गाइस। जो भी बोलना चाहें मतलब आदाब, सत श्री अकाल, हजरात, क्या क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक ना, कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 या 2 में है, तब आपका एआईसीसी का पेपर आएगा। अगर 3 और 4 में होंगे तो सेक का पेपर आएगा, और 5 और 6 में चल जाएंगे तो डीएससी का पेपर होता है। तो सेमेस्टर 1 में जब आप एआईसीसी का पेपर रखे हैं, ठीक ना, एआईसीसी का पेपर आपका किस टाइप का आता है, तो आइए देखते हैं। एआईसीसी में जिन लोगों ने हिंदी रखा है, ठीक ना, एआईसीसी हिंदी, तो एचएन हिंदी सेट, और बहुत से लोग क्या रखते हैं, वो क्या बोलते हैं जी, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी। तो बहुत से लोग एनवायरमेंटल स्टडी रखते हैं, उसका भी पेपर अपलोड किया जा चुका है, और कोर पेपर का भी अपलोड किया जा चुका है। मतलब ऑल ओवर जेनरिक इलेक्टिव का भी पेपर अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल पे, तो सभी मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 एआईसीसी हिंदी, जिन लोगों ने एआईसीसी में हिंदी का पेपर रखा है तो उनका किस टाइप का एग्ज़ाम लिया जाएगा। एआईसीसी का पेपर आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें से फुल मार्क्स आपके पेपर में 40 होते हैं, और 10 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जो आपका कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन करवाए हैं। इस पेपर में दोस्तों आपको 1.5 घंटा समय दिया जाता है, क्योंकि 40 नंबर है, यानी कि 80 नंबर होता है तो 3 घंटा दिया जाता, 40 नंबर है इसलिए आपको 1.5 घंटे समय दिए जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं, इस पेपर में आपका पासिंग नंबर होता है 13 नंबर, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, तो बोला जाता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो ये देखिए, मेरा गणित पढ़ने का समय हो गया, बट आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसे बनाइए, या अथवा में दिया गया है इसे बनाइए। रसीम रथी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखें, या रसीम रथी के, ये क्या है, पंचम सर्ग के आधार पर कुंती कर्ण संवाद को अपनी भाषा में लिखें। कि जो कुंती और कर्ण के बीच में जो वाद विवाद होता है ना, वो नदी के सामने जब कुंती बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो कर्ण, ठीक ना तब कर्ण बोलता है ऐसा ऐसा बातें, तो वो चीज़ आपको बताना है, ठीक ना, वो चीज़ आपको लिखना है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, और 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपका इसका उत्तर एक खड़ा पन्ना में देना है। एक खड़ा पन्ना बोले तो 2 पेज, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए, अगर आप इसे बनाएंगे तो अथवा में जो दिया गया है उसको नहीं बनाना होगा। अगर आप अथवा को बनाएंगे तो इसको नहीं बनाना है, ठीक। ये नहीं कि दोनों को बना दीजिएगा, दोनों को बना दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा, समझ गए ना। अगला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आवेदन पत्र लिखें। तो इनमें से किसी एक पर आवेदन पत्र लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है। पहला है, शुल्क क्षमा हेतु प्राचार्य के पास प्रार्थना पत्र लिखें। तो यार भूख लग गई मुझे, 8 बज गए हैं। अगला है अध्याय, ये क्या है, अध्याय नगर पालिका के पास, सॉरी अध्यक्ष है, अध्यक्ष नगर पालिका के पास मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र लिखें। तो इस सब का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, लिख लीजिए, वो आपका सुनेगा ही नहीं बेटा, इतना उन लोग ढीठ होता है। तो यहाँ पे 2 हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर ही लिखना है। इस पर लिखेंगे तो इस पर नहीं, और इस ख पे लिखेंगे तो क पे नहीं, ठीक, किसी एक पे लिखना है। उसके बाद ये प्रश्न संख्या 3 आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गृह होता है जी, कुटीर होता है, ठीक ना, भवन का घर भी होता है। धरती का क्या होता है, तो धरती का भू भूमि धरा, इतना होता है, भू भूमि धरा। अमृत का क्या होता है, तो अमृत का सुधा अमी पीयूष होता है। सूर्य का क्या होता है, तो दिनकर प्रभाकर, क्या क्या होता है, दिनकर प्रभाकर, 2 हो गया जी, काफ़ी है, ठीक ना। नदी का क्या होता है, तो नदी का तो मुझे मालूम नहीं, नदी का आप स्वयं ढूंढ लीजिए, ठीक ना, सभी हम निकाल देंगे तो आप क्या पढ़िएगा जी। ऐसे नदी का मुझे तो याद करना होगा जी। चलिए आगे देखते हैं, नदी का मुझे मालूम नहीं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करें। दही, दही क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है। अगला है पत्थर, तो ग्रामर है आपका 10 नंबर, 20 नंबर का ग्रामर है आपका, एप्लीकेशन थोड़ी ग्रामर सही आ गया। दही, पत्थर, सोना,
आंधी, दाल, ये सभी के बारे में आपको लिंग निर्धारण करना है। ठीक, अगला है आपका निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में बनाएं। तो यहाँ पे आपके टोटल 10 नंबर हो गए हैं, 40 नंबर ही आपको गिन के बनाने हैं। अगर आप इसे बनाते हैं, इसको और इसको बनाते हैं, तो आपको अथवा में जो दिया गया है इसको नहीं बनाना होगा, और अगर आप अथवा को बनाते हैं तो ऊपर वाले को नहीं बनाना होगा। ठीक, तो प्रत्येक शब्द में आपका अथवा दिया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, और 2 नंबर के एक प्रश्न है, 5 टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 नंबर मिलेगा। पहला है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसमें बल कम हो, जिसमें बल कम हो उसे क्या बोलते हैं? तो उससे तो मुझे मालूम नहीं। जिसका अंत ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। जिसका अंत कभी ना हो वो अमर हो गया है, नहीं बोलते हैं तुम अमर हो गया क्या रे, तो वो बोलते हैं। अगला है, जिसके हृदय में दया ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं। अरे यार तुम बहुत बड़े निर्दय हो जी, आप बहुत बड़े निर्दय हैं जी। अगला क्या बोलते हैं? जो वस्तु अपने देश की हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्वदेशी बोलते हैं। कि अरे यार स्वदेशी सामान यूज करो दोस्त, स्वदेशी सामान लेकिन करता है बहुत कम है, क्योंकि स्वदेशी मिलेगा तब ना यार, सरकार की ही तो ये डिमांड है। सरकार अगर विदेशी वस्तुओं को ना आने दे, गेट करार को रोक दे, तो मैं बाद में बताऊंगा कि गेट करार क्या होता है, ठीक ना, तो कहाँ से आएगा। अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से 2 अंक के प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। पहला है, रसीम रथी में कितने सर्ग हैं? तो 5 या 7। अगला है, दिनकर किनका उपनाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर इनका उपनाम है जी, 1 नंबर। अगला है, पांडवा का अज्ञात, पांडवा बोल रहे हैं, पांडव, जो पांडव थे ना रामायण में, महाभारत में, तो महाभारत में जो पांडव थे और कौरव दोनों के बीच युद्ध हुआ था ना, पांडवों और कौरवों में, तो पांडवों को जो अज्ञातवास कितने वर्षों के लिए दिया गया था? 2 वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए, तो ये आपको बताना है। अगला है, कर्ण से कवच कुंडल का दान किन्होंने मांगा? तो कर्ण ने, किसने मांगा था? सूर्य तो कर्ण के पिता थे, सूर्यदेव, ठीक ना, और कान से जन्म लिया था कर्ण, तो इसलिए उसको कर्ण कहा जाता था। और इंद्र ने, जो कि इंद्र किसका पुत्र था? मतलब इंद्र का पुत्र था अर्जुन। अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से इंद्र ने जीत लिया था, मांग लिया था कवच और कुंडल। अगर कर्ण से कवच और कुंडल नहीं मांगता ना दोस्त, और कृष्ण भगवान मतलब सहायता नहीं करते ना, तो पांडवों की हार निश्चित थी। लेकिन पांडव सत्य के मार्ग पे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। नहीं तो कर्ण क्या बताएं, कर्ण भी पांडव था ही ना, कुंती से जन्म लिया, यानी कि वह भी पांडव था। अगला है, शल्य किनके सारथी थे? तो बहुत से लोग यहाँ पे अनेक धर्मों से भी होंगे, जैसे कि मुस्लिम धर्म से होंगे, सिख धर्म से होंगे, क्रिश्चियन धर्म से होंगे। तो देखिए दोस्त, आपको सीख जिस भी धर्म से मिले ना, चाहे इस्लाम धर्म से मिले या फिर किसी भी धर्म से मिले, वो लेना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरा धर्म है तो मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं। देखिए, सीख जहाँ से भी मिले, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, उसे लीजिए, ठीक। शल्य किनके सारथी थे? तो शल्य, महाराज शल्य किनके सारथी थे? अर्जुन के या कर्ण के? तो कर्ण के सारथी थे महाराज शल्य। और अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी थे पूरे विश्व के रचयिता श्री कृष्ण। तो यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, टोटल हमारा कंप्लीट होता है। तो AICC में जिन लोगों ने हिंदी रखा था उनका पेपर तो बहुत ही ईजी आता है, मतलब AICC का पेपर सभी का ईजी ही आता है यार। और सेमेस्टर 1 में तो ये लिखना होता है, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा, ठीक, जिसमें कि आपको सभी के टिक लगाने होंगे और OMR शीट आपको दिया जाएगा। उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ 9 से 10 मिनट का समय बिताया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को इतनी तालीमता से सुना, आप लोगों ने सीख भी ली, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ता हो, चाहे उसका ऑनर्स कुछ भी हो यार, और आपका भी ऑनर्स कुछ भी हो, सभी के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा कर के। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ग्रेजुएशन का हिंदी क्या होता है? स्नातक, ठीक। और कुछ चीज़ें मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि ऐसे तो आपने हिंदी रखा है ना, तो चलिए बताइए कि हिंदी के पिता यानी कि हिंदी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये आपको कमेंट में बताना है कि हिंदी का फादर किसे कहा जाता है, हिंदी का
जनक किन्हें कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करते जाइएगा, बोलिएगा ना यार, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्त।